नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे खास बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी जोधपुर की, जहां उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर रेल मंडल ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में स्क्रैप निस्तारण के माध्यम से 58 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर सुल्तानपुर से, जहां लंबुआ क्षेत्र के गोपीनाथपुर गांव की बेटी शिवांगी द्विवेदी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, शनिवार को अपने पुराने विद्यालय स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज गोपालपुर मदैया पहुंची, जहां उन्होंने वर्ष 2012 में हाई स्कूल तथा 2014 में इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। वही विद्यालय पहुंचते ही उनका ढोल, नगाड़ों, माला, फूल और तालियों की गूंज के बीच भव्य स्वागत किया गया। वही प्रधानाचार्य विजय शंकर शुक्ल, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्र छात्राओं ने विद्यालय गेट पर उनका अभिनंदन किया। वही प्रधानाचार्य ने उनके पिता गौरी शंकर द्विवेदी को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया और शिवांगी को डायरी व पेन देकर शुभकामनाएं दी। छात्रों को संबोधित करते हुए शिवांगी द्विवेदी ने कहा कि अनुशासन और निरंतर मेहनत की ही सफलता की कुंजी है। प्रधानाचार्य विजय शंकर शुक्ल ने कहा कि शिवांगी की उपलब्धि पूरे विद्यालय के लिए गर्व का विषय है और उन्हें विश्वास है कि वो भविष्य में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र का नाम और भी ऊंचा करेंगी। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर चंदौली से, जहां पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करते हुए गो तस्करों से मिली भगत रखने वाले निलंबित आरक्षी सत्येंद्र यादव को पलई बाजार से गिरफ्तार किया। जांच में व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर खुलासा हुआ कि वो तस्करों को पुलिस रेड, गश्त और लोकेशन की गोपनीय जानकारी देकर सुरक्षित रास्तों से बॉर्डर पार कराने में मदद करता था और बदले में ऑनलाइन ऑफलाइन पैसे भी लेता था। आरोपी पर गोवध निवारण, पशु क्रूरता निवारण और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पहले से मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार 2025 में 162 मामलों में 410 और 2026 में अब तक 46 मामलों में 127 आरोपियों पर कार्रवाई की जा चुकी है तथा आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साहब, क्या गुड वर्क है? पकड़े गए हैं कौन है? देखिए, ये थाना खिलिया में एक गौ तस्करी का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 25,000 के नामी श्याम बाबू पकड़ा गया था, गिरफ्तार हुआ था। उसे पूछताछ के क्रम में और जो भी उसका सीडीआर और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें थी, जब उनका विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि थाना चंदौली से ही एक आरक्षी सत्येंद्र यादव, इससे इनका लगातार संपर्क होना पाया गया। पूछताछ में और भी ये बात सामने आई कि सत्येंद्र यादव के द्वारा जो ये गौ तस्कर हैं, ये एवं अन्य भी कई गौ तस्करों को जो पुलिस की लोकेशन है या जो मूवमेंट है या सेफ पासेज कराने के लिए इस प्रकार से सहयोग किया जाता था। प्रकरण में ये भी अवगत कराना है कि जो सत्येंद्र यादव है, इस पर पूर्व में भी गौ तस्करों के सहयोग के संबंध में ही भ्रष्टाचार निवारण का भी एक मुकदमा थाना सैयद राजा में पंजीकृत था, जहाँ से एंटीसिपेटरी बेल पर था। इस अभियोग में श्याम बाबू के द्वारा जब जानकारी मिली तो इस पर काम करना शुरू किया गया और इसकी ये तथ्य संज्ञान में आया कि वर्तमान में अम्बेडकर नगर में रह रहा है। वहाँ पर तत्काल टीम भेज करके इसकी गिरफ्तारी कराई गई है। इस समय निलंबित भी चल रहा था एवं थाना चंदौली जनपद से गैर हाजिर भी चल रहा था और लगातार इस तरह के अवैध गतिविधियों में संलिप्त था। इसके साथ एक सिपाही के और सदराजा में मुकदमा दर्ज हुआ था, उस पर क्या था? जी, इसके एक भाई पे भी मुकदमा दर्ज हुआ था, जो कि उस जो भ्रष्टाचार का मुकदमा था उसमें जेल भी गया था। इस पर भी हम डिटेल में काम करेंगे, मैनुअल सूचना के आधार पे भी, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनके आधार पे भी, और इसमें जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, चाहे वो विभाग के बाहर के हों या विभाग के अंदर के हों, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। गौ तस्करी पर चंदौली पुलिस के द्वारा लगातार सतत रूप से कार्रवाई की जाती रही है। इस संबंध में वर्ष 2025 में कुल 162 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, 410 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, 1297 पशु बरामद किए गए हैं, 90 किलो गोमांस बरामद किया गया है, 178 वाहन बरामद किए गए हैं, 17 अभियुक्तों पर गुंडा की कार्रवाई एवं गैंगस्टर के तहत 9 अभियोग 38 अभियुक्तों के रूप पंजीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार वर्ष 2026 में अब तक 46 अभियुक्त पंजीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें 127 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, 345 पशु बरामद किए गए हैं एवं 55 वाहन जब्त किए गए हैं। तो चंदौली पुलिस गौ तस्करी के विरुद्ध बहुत ही कड़ा स्टैंड है हमारा, इसमें लगातार कार्रवाई करते रहेंगे और अगेन इसमें जो भी शामिल हैं, चाहे वो बाहर के व्यक्ति हों या विभाग के अंदर के व्यक्ति हों, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट।
खबर जोधपुर से, जहां पश्चिम रेलवे के जोधपुर रेल मंडल ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में स्क्रैप निस्तारण के माध्यम से 58 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 43.48 करोड़ रुपए अधिक है, जिससे मंडल ने करीब 300% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। वही मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 15,000 मीट्रिक टन स्क्रैप निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके मुकाबले मंडल ने 16,500 मीट्रिक टन कबाड़ का सफल निष्पादन किया है। वहीं उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि भी बताई। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि ये मिशन जीरो की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वहीं पुराने रेल ट्रैक, सिग्नलिंग सामग्री, लोहे के उपकरण और अनुपयोगी मशीनरी के वैज्ञानिक तरीके से हटाए जाने से रेलवे परिसरों में सुरक्षा, स्वच्छता और संचालन दक्षता में सुधार हुआ है। वहीं इससे दुर्घटना जोखिम, आग लगने की संभावना और अवैध गतिविधियों की आशंका में भी कमी आई है। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के सोनाहन थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में अवैध शराब का सेवन और कारोबार किया जा रहा है। वहीं इसी सूचना के आधार पर सोनाहन थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की है। वहीं कार्रवाई के दौरान ग्राम कुकड़ी निवासी मंटू सिंह पुत्र मार्कंडे सिंह को शराब सेवन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं ग्राम जगे बराव निवासी सुनील बिंद को शराब सेवन के साथ साथ उसके पास से करीब 5 लीटर देसी महुआ शराब बरामद होने पर गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता नन्हे तिवारी की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने लापरवाही के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए फरेंदा थाने पर तैनात उप निरीक्षक बीरबल चौहान को निलंबित कर दिया। आपको बता दें, प्रभारी निरीक्षक, वरिष्ठ उप निरीक्षक और ड्यूटी से अनुपस्थित मुंशी के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए। वहीं यही कार्रवाई कोतवाली फरेंदा के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सामने आई लापरवाही के बाद की गई। एसपी ने पुलिस कर्मियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि थाना स्तर पर पुलिसिंग सिस्टम की गुणवत्ता और जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी तरह की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद की रिपोर्ट। खबर मैथन से, जहां बीएसके कॉलेज के सामने 50 वर्ष से अधिक पुरानी क्लेरे फ्लोक्लेटर की 50 फीट ऊंची फिल्टर वाटर पासिंग छत ध्वस्त हो गई। वहीं आपको बता दें, फिल्टर ऑपरेटर आशीष मंडल ने बताया कि वो सुबह अलार्म डालने पहुंचे थे, तभी ये बड़ा हादसा हो गया। साथ ही फिल्टर वाटर रिजर्वर की स्थिति भी जर्जर बताई गई है और उसके भी कभी भी गिरने का खतरा बना हुआ है। वहीं इस घटना से शिवाली, बाड़ी, मेढ़ा, कलिफहारी, दक्षिण और काली माटी सहित कई पंचायतों के हजारों लोगों के प्रभावित होने की बड़ी आशंका है। वहीं घटना की सूचना पर धनबाद से संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा भी लिया। मैथन से सी न्यूज़ संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर नासिक से, जहां मुंबई आगरा राजमार्ग पर जौल के गांव के पास एक रिक्शा चालक से मारपीट कर रिक्शा, नकदी और मोबाइल लूटने की बड़ी घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, इस मामले में दिंडोरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार। वहीं गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इरफान उर्फ पात्रा, शेरू सैयद 26 वर्षीय, जावेद सलीम पठान 30 वर्षीय, दोनों निवासी नासिक के रूप में हुई है। वहीं फरार आरोपी नवाज मंसूर शेख ने बताया कि पुलिस के अनुसार आरोपियों से लूटा गया सामान और नकदी बरामद कर ली गई है। जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी आदतन अपराधी हैं और उनके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और मामले की आगे की कार्रवाई जांच चल रही है। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता भूषण की रिपोर्ट। खबर रामगढ़ से, जहां सीसीएल नया नगर कॉलोनी में हजरत हिदायतुल्लाह रहमतुल्लाह बाबा के उर्स के मौके पर कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन खजरी के कांग्रेस विधायक सह उपनेता कांग्रेस विधायक दल राजेश कच्छप ने किया। वहीं इस अवसर पर विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि भाजपा को किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए और वो समय समय पर व स्थान के अनुसार अपने नारे बदलती रहती है। वहीं इन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा उत्तर और दक्षिण भारत में अलग अलग राजनीतिक संदेश देती है। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड, बंगाल और असम जैसे राज्यों में भाजपा घुसपैठ और एसआईआर जैसे मुद्दों को प्रमुखता देती है, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे देश में मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और कव्वाली का आनंद भी लिया। देखिए भाजपा और भाजपा सरकार, उनको एन केन प्रकरण सत्ता चाहिए। वे अगर साउथ में जाएंगे, इस देश के साउथ में जाएंगे
तो साउथ में जाएंगे तो वो साउथ की तरह बात करेंगे, अगर वो नॉर्थ में जाएंगे तो जय श्री राम का नारा लगाएंगे, ईस्ट में ईस्ट में जाएंगे तो वो बोलेंगे कि गौ मांस खाओ, और मिडिल में आएंगे तो बोलेंगे कि यहाँ पे गौ मांस की पाबंदी है। गजब की मानसिकता है इन लोगों का। कभी बोलेंगे कि नहीं वहाँ तो मिथुन गाय है, वहाँ पे कहाँ गौ है। मतलब माय गॉड, ईश्वर अल्लाह भगवान अगर इस धरती को, अगर धरती में रहने वाले लोगों को अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो ये भाजपा ही बर्बाद कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, गौ माता की बात करते हैं, शर्म भी नहीं आई। अरे खाते होंगे लोग तो आपको बोलने का क्या मतलब है कि आप घर में खाइए, आप बाहर, मतलब आप चोरी छुपे करना चाहते हैं। आप कोई भी काम स्टैंड फाइल जैसे चोरी छुपे मोदी जी का है, आप चाहते हैं उसी प्रकार से रहे। आज देश को बेच के रखा हुआ है और इनका सिर्फ देश के 80% लोगों को सिर्फ डिवाइड एंड रूल के तहत में हिंदू मुसलमान करा करके ये सत्ता चलाने लायक नहीं है। ये लोग ये क्या बात करेंगे। वो वहाँ वोट के लिए ये लोग कहते हैं, वोट के लिए बात करते हैं कि भाई आप गौ मांस घर में खाइए। वो तो बोले नहीं है कि हमको मुस्लिम का वोट चाहिए। मुस्लिम का वोट चाहिए। अगर ये पश्चिम बंगाल जाएंगे तो अभी रोजगार की बात कर रहे हैं ये लोग। अरे रोजगार देना रेलवे में, बैंक में, CCL में किसका काम है? कांग्रेस सेंट्रल का काम है, सेंट्रल का काम है। एक भी नौकरी दे रहा है क्या ये लोग आज? लेकिन बंगाल में जाएंगे तो दूसरी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, मुंबई में जाएंगे तो दूसरी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे तो दूसरी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, झारखंड, बिहार में और बंगाल में जाएंगे तो ये लोग वो क्या घुसपैठिए का बात करेंगे, SIR की बात करेंगे। तो इनसे बड़ा बेईमान और इनसे बड़ा मतलब देश को तोड़ने वाले लोग आपको आज तक इस संसार में कोई पैदा नहीं लिया था। आसाम में कांग्रेस कितनी सीट ला रही है? देखिए वो सेकेंडरी चीज़ है। जनता ने वोट दिया है, जनता ने जो आशीर्वाद दिया है हम स्वीकार करते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं मुझे देश में अमन चैन चाहिए, मोहब्बत की दुकान हर चौराहे पे खुली रहनी चाहिए। और ये लोग करते क्या हैं? वोट की राजनीति करते हैं, एन केन प्रकरण, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को। अंग्रेज के चूंकि औलाद हैं ये लोग, अंग्रेज के फॉलोवर्स हैं ये लोग, नाथूराम गोडसे के फॉलोवर्स हैं ये लोग। तो ये लोग डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी को अपना करके देश को तोड़ने के लिए शासन करना चाहते हैं ये लोग। रामगढ़ से सीरियो संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। खबर सतना से, जहां जिला कलेक्टर को किसानों ने ज्ञापन देकर आरोप लगाया है कि बिजली विभाग की लापरवाही से लगातार खेतों में आग लग रही है, जिससे गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो रही है। वहीं ज्ञापन में मांग भी की गई है कि दोषी बिजली कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में जिम्मेदार कर्मियों को दंडित किया जाए तथा जली हुई फसलों का सर्वे कराकर किसानों को 40,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाए। किसानों ने प्रशासन से अन्नदाताओं के हित में निर्णय लेने की अपील भी की है। आज हम ये जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर साहब के नाम का ज्ञापन माननीय अपर कलेक्टर साहब को दिए हैं। उनके साथ बैठ कर के हमारा एक डेलीगेशन चर्चा किया है। असल पे सतना जिले में अभी विगत कई दिनों से किसानों की गेहूं की फसल आग से बर्बाद हो रही है। उसके कई कारण हैं। कई जगह बिजली विभाग की कमी से हो रही है, कहीं इसी कारण से जो है कि आग जो है खेतों में फैल रही है। वहाँ पर ना तो आपका जो पानी की व्यवस्था, कैसे आग बुझाई जाए, दमकल वगैरह नहीं पहुँच पा रहे हैं, फायर ब्रिगेड, और दूसरी समस्या को लेकर के दूसरी चीज़ जो पूरे जिले में जहाँ पर भी किसानों की फसल आग से बर्बाद हुई है उसके प्रशासन सर्वे कराए और उनका लगभग 40,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे। ये हमने आज अपर कलेक्टर साहब से बात की है और ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब से भी मांग की है। उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि जो भी शासन की गाइडलाइन है
उसके हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का मुआवजा बनाने का काम करेंगे और उनको राहत देंगे। ऐसा 10 से 15 दिन के बीच में किसानों के खाते में पैसा आ जाएगा। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां थाना इटावा और जनपदीय एंटी थेफ्ट पुलिस की संयुक्त टीम ने चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए ग्राम सगरा जोत से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वहीं अभियुक्त के कब्जे से चोरी किए गए 6 गैस सिलेंडर और एक हेक्सा ब्लेड बरामद की गई, जिसमें 2 सिलेंडर मौके से तथा 4 सिलेंडर उसकी निशानदेही पर बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में बीएनएस की धारा की बढ़ोतरी कर अभियुक्त को विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया। सिलेंडर चोरी की घटनाओं का अनावरण हुआ है, क्या पूरा मामला? देखिए, हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में चोरी और नकबजनी के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है, जिसका घटनाओं का अनावरण हो सके। इसके संबंध में 5-6 की रात को कस्बा इटवा में गैस एजेंसी में सिलेंडर चोरी हुआ था। उसके संबंध में हमारे थाना इटवा पे मुकदमा अपराध संख्या 58/2026 पंजीकृत किया गया था। उसी के क्रम में आज दिनांक 13 को हमारी थाना इटवा की टीम द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही पर उसके घर से 2 सिलेंडर तथा गोदाम के पीछे एक निर्माणाधीन मकान में 4 गड्ढे में 4 सिलेंडर बरामद किए गए तथा अभियुक्त का नाम है शिवम मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा, निवासी ग्राम सगरा जोत, थाना इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर। टोटल कितने सिलेंडर बरामद हुए? टोटल 6 सिलेंडर बरामद किए गए। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।